हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी की एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जून में दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है, तो आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम की जो तैयारी है ज़बरदस्त होगी। तो जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जीके जो है हमारा जनरल नॉलेज का, वो भी आप लोग अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, जो भी चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का क्या है, क्वेश्चन हमारे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? ऑप्शन ए है जिंक, बी मैग्नीज, सी आयरन और डी क्रोमियम। तो तत्वों में से इन जो ऑप्शन है हमारे, इन तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जो कि है हमारा जिंक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है वॉशिंग सोडा, बी है ब्लीचिंग पाउडर, सी बेकिंग पाउडर एंड डी बेकिंग सोडा। देखो दोस्तों, इस तरह के नाम पूछे जाते हैं। एनटीपीसी का जो पैटर्न है उसको आप देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है एनटीपीसी। ठीक है, तो रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के मोस्टली है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए और समझिए, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाएगी कि इस तरह के हम लोगों को क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना चाहिए। तो CaOCl2 जो है हमारा सामान्य नाम है, किसका है सामान्य नाम है, क्या है? तो इसका आंसर हमारा होगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हीटर में काइल किसका बना होता है? ऑप्शन ए है नाइक्रोम का, बी टंगस्टन का, सी कॉपर का एंड डी लोहे का। तो हीटर में जो काइल बना होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है तन्यता, बी कठोरता, सी आघात वर्ध्यता और डी है चालकता। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, तो खींचे जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी तन्यता जो है ना, कितनी अच्छी है, यानी कि तन्यता कितना लंबा उसको खींच सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा उसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जिसके माध्यम से रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दरें डैश हैं। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जिसके माध्यम से रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दरें हैं, क्या है? ऑप्शन ए है घटती है, बी है बदलती है, सी बढ़ती है और डी इनमें से कोई नहीं। देखो, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जिसके माध्यम से क्या है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की ये दरें क्या होती हैं? बढ़ती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसका घनत्व कम और गलनांक कम है? घनत्व भी कम है और गलनांक भी कम है उसका। ठीक है, तो यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन ए है Na, बी है Fe, सी है Cu यानी कॉपर एंड डी है Au एल्यूमिनियम। तो किसका घनत्व कम है और गलनांक कम है? तो क्या होना चाहिए राइट आंसर हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि Na। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हैलोजन संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्रुप 17 से, बी है ग्रुप 8 से, सी ग्रुप 18 से एंड डी ग्रुप 7 से। तो हैलोजन संबंधित है, किससे संबंधित है हैलोजन? तो हमारा ग्रुप 17 से संबंधित है। हैलोजन किससे संबंधित है? ग्रुप 17 से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन के नीचे के आवंटियों में से कौन सा जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? ऑप्शन ए है फ्लोरीन, बी है कार्बन नैनोट्यूब, सी है ग्रेफाइट एंड डी है हीरा। कार्बन के नीचे के आवंटियों में से कौन सा जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? क्या होना चाहिए इसका आंसर हमारा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा को, बी नाभिकीय ऊर्जा को, सी प्रकाश ऊर्जा को एंड डी है चुंबकीय ऊर्जा को। देखो, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो ऑफकोर्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? ठीक है, ऑप्शन ए है कार्बन, बी चांदी, सी पारा एंड डी सोना। यानी कि सबसे कम टेम्परेचर पे पिघल जाता है वो, है ना, सबसे कम गलनांक जो है ये पूछा है। गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, पारा। ठीक है, पारा ऑलरेडी मेल्ट फॉर्म में ही होता है। ठीक है, उसको और थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो वो बिल्कुल पतला पतला सा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु
की एक समान गति के दौरान उसका डैश समय के साथ स्थिर रहता है। एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान उसका समय के साथ स्थिर रहता है। क्या समय के साथ स्थिर रहता है? ऑप्शन ए है त्वरण, बी वेग, सी बल एंड डी मंदी। तो क्या उसके समय के साथ स्थिर रहेगा? क्या सही होना चाहिए आंसर हमारा? तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, वेग उसका जो है स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समूह 17 डैश समूह 17 से संबंधित कम से कम प्रतिक्रियाशील तत्व है। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, आयोडीन, सी है क्लोरीन एंड डी है फ्लोरीन। तो क्या होना चाहिए? क्या ब्रोमीन समूह 17 से संबंधित कम से कम प्रतिक्रियाशील तत्व है, या आयोडीन है, या क्लोरीन है, या फ्लोरीन है? क्या होना चाहिए राइट आंसर हमारा? तो राइट आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है समूह 17 का सबसे कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 30.5%, बी है 18%, सी 21% एंड डी है 25%। तो अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है कितना है? कितना होगा? 21% होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंजर गैस को डैश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्ट्रेंजर गैस को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हीलियम, बी ऑर्गन, सी जीनॉन एंड डी है नियॉन। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर हमारा? स्ट्रेंजर गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा जीनॉन। ठीक है, तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है? यस ये सब ना दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन का सिलेक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। PYQs हैं, तो इन क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लेना। अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिए आप लोग इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मीथेन नामक एक वायु प्रदूषक का उत्पादन होता है, कैसे होता है? ऑप्शन ए है अपर्याप्त वायु में कोयले के जलने के कारण, बी है पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण, सी है नाइट्रोजन युक्त यौगिकों पर पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया के कारण, और डी है अमोनिया युक्त उर्वरकों की उत्पादन प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में। तो मीथेन नामक एक वायु प्रदूषक का उत्पादन होता है, कैसे होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण। क्या है ये मीथेन जो गैस बनती है हमारी पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण, जब जो पशुओं जो गोबर करते हैं, ठीक है, उनकी जो पॉटी होती है तो उससे मीथेन गैस जो रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऋण आयन कैसे बनता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, बी है इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, सी है प्रोटॉन के संयोजन से और डी है प्रोटॉन के निष्कासन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार आया भी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऋण आयन कैसे बनता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के संयोजन से। ऋण आयन कैसे बनता है? यानी कि जो नेगेटिव मार्क लगता है, माइनस का साइन लगता है, तो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता लेप किस प्रक्रिया में लगाया जाता है? ऑप्शन ए है गैल्वेनाइजेशन, बी है अनिलिन, सी है गलाना और डी है वेल्डिंग। तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता लेप किया जाता है, तो कौन सी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं उसको, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए है आधुनिक आवर्त सारणी, बी है मेंडलीव की आवर्त सारणी, सी है ऑकलैंड्स की न्यूलैंड का नियम एंड डी है डॉब्रीनियर के ट्राइडस। तो किस श्रेणी में तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? क्या होना चाहिए राइट आंसर हमारा? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जो है आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में है, परमाणु की बढ़ती हुई संख्या के क्रम में उनको अरेंज किया गया है तत्वों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए है ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में एंड डी प्लाज्मा में। तो जो अणु होते हैं उसमें सबसे कम डिस्टेंस कब होती है, कौन सी स्टेज में होती है? कौन सा ठोस है, द्रव है, गैस है, किस में? तो राइट आंसर हमारा है ठोस। सॉलिड जो होता है ना, तो उसमें अणुओं की संख्या के बीच में जो अणु होते हैं ना, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बनाती है? कौन सी गैस है? तो राइट आंसर हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट ओवर हो चुके हैं। तो आज के ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, है ना। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कैसा रहा आज की सेशन, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो जो भी है, आप न्यू आए हैं अगर चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट जो है वीडियो आप लोगों को साइंस और हमारा जो जनरल अवेयरनेस है उससे रिलेटेड, यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को जल्दी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।